बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडिया का चौथे दिन पे। बेहतरीन बल्लेबाजी की इंडिया ने और एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है अब इंग्लैंड को। इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही है, 3 विकेट ऑलरेडी इंग्लैंड ने खो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि इंडिया ये मैच ज़रूर जीतेगा और काफ़ी कंट्रोल में है अभी इस मोमेंट पे इंडिया। अगर हम डे 4 की बात करें, जिस तरह से खेल हुआ, हम इंडिया ने स्टार्ट किया था 64 रन 1 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर्स में। तब लीड था इंडिया का 244 और सेशन 1 की जैसे शुरुआत हुई, थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई 45 रन्स की गिल और केएल राहुल की और 113 रन बने पहले सेशन में 2 विकेट पे। केएल राहुल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की बट 55 रन्स पे वो आउट हो गए जस्ट लंच के पहले। लेकिन जो ऋषभ पंत ने अपने जो कारनामे किए हैं, क्या लाजवाब बैटिंग की, वापस अटैकिंग स्टेप आउट होके जो डाउन द ग्राउंड उन्होंने 6 मारा, जो उनके बैट छूट रहे थे हाथ से, टोटल बॉक्स ऑफिस है ऋषभ पंत। और ऐसे प्लेयर होने चाहिए एक टीम में जो काफ़ी एंटरटेन करे क्राउड को। और हम हमेशा कहते हैं कि ये बेसबॉल खेलता है इंग्लैंड, बट अगर आप देखेंगे पूरे इस मैच में ऐसा लग रहा है इंडिया ने बेसबॉल खेला है, क्योंकि रन रेट कॉन्स्टेंटली हमारा साथ इंडिया का 4.5 से ऊपर रहा है। तो काफ़ी अच्छी एग्रेसिव बल्लेबाजी की है इंडिया ने और काफ़ी पॉजिटिव दिखे वो अपने अप्रोच में। 30 रन्स की फिर पार्टनरशिप हुई छोटी सी गिल और केएल राहुल की, और केएल राहुल के आउट होने के बाद अनबीटन 51 रन्स की पार्टनरशिप हुई गिल एंड पंत की फॉर द 4th विकेट। गिल ने क्या बल्लेबाजी की है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से बल्लेबाजी किसी ने की है इस पूरे सीरीज़ में। जिस कंट्रोल से उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं, कवर ड्राइव्स, ऑन साइड, ऑफ साइड, फ्रंट फुट, बैक फुट, हर एक शॉट जो भी बुक में है सब उन्होंने अच्छे से खेला है और काफ़ी डिसाइसिव है अपने फुटवर्क में। काफ़ी प्रिपरेशन की है, आईपीएल के वक्त से रेड बॉल से प्रैक्टिस करने लगे थे, फिर चंडीगढ़ जाके भी उन्होंने प्रैक्टिस की रेड बॉल से और काफ़ी मेंटली प्रिपेयर थे इस सीरीज़ के लिए और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की वापस उन्होंने। और सेकंड ये था फर्स्ट सेशन में इंडिया ने 177 फॉर 3 फिनिश किया लंच पे। सेकंड सेशन में कंप्लीट डोमिनेंस था शुभमन गिल का। शुभमन गिल ने अपना 100 पूरा किया, जडेजा ने उनका साथ दिया और इंडिया ने फिनिश किया सेशन 2 127 फॉर 1 in 30 ओवर्स और इंडिया का स्कोर था 304 फॉर 4 in 68 ओवर्स। 110 रन की तब पार्टनरशिप थी गिल एंड पंत की फॉर द 4th विकेट। सो कंप्लीट पूरा डोमिनेट किया सेशन 2। पंत ऑब्वियसली अपने जो एंटरटेन करके क्राउड को क्विक 50 मार के 65 रन्स पर आउट हुए और इंडिया ने काफ़ी लीड भी बड़ी कर दी थी। बस एक जस्ट मैटर ऑफ टाइम था कि कब वो डिक्लेयर करेंगे। आई थिंक 500 रन्स सफिशिएंट था, लेकिन उनका कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी गति से उन्होंने रन बनाए तो उन्होंने सोचा होगा कि ट्राई करते हैं कि जितना बड़ा टारगेट दे सके उतना दे इंग्लैंड को और कम्प्लीटली उनको इंग्लैंड को आउट ऑफ द गेम कर दे। सेशन 3 में अगर आप देखेंगे, इंडिया ने 123 रन बनाए सिर्फ 15 ओवर्स में, 8.2 के रन रेट से खेले। तो काफ़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेला है और मैसेज आ रहा था कॉन्स्टेंटली अंदर से। जब शार्दुल ठाकुर वाटर लेके आ रहे थे, ड्रिंक्स लेके आ रहे थे, कॉन्स्टेंटली उनसे कम्युनिकेट किया जा रहा था कि उनको अटैक करना है और हमें 1 घंटा खेल के डिक्लेयर करना है ड्रिंक्स पे। सो इंडिया ने फिर शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की, वापस 150 मारा सेकेंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने डबल 100 मारा और उन्होंने इस बीच, अगर मुझे कुछ रिकॉर्ड्स है मैं अगर याद कर पा रहा हूँ जो ब्रॉडकास्टर्स दिखा रहे थे, तो ही हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट, his 430 runs is now the second most runs in a test match after Graham Gooch. So Graham Gooch हाईएस्ट रन स्कोरर है एक टेस्ट मैच में और शुभमन गिल अब सेकेंड नंबर पर है। शुभमन गिल ने इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोर भी बनाया है एक टेस्ट मैच में, 430 रन्स। उन्होंने सुनील गावस्कर के 344 रन्स को सरपास किया। सो ही हैज़ नाउ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन अ टेस्ट मैच। सो ये भी एक रिकॉर्ड है जो शुभमन गिल ने बनाया और कमाल की बल्लेबाजी की। 161 रन्स पे वो आउट हुए पर तब तक डैमेज हो चुका था। जडेजा ने एक बार और अच्छी बैटिंग की, 69 रन्स बनाए अनबीटन और इसके हेल्प से इंडिया का स्कोर रहा 427 फॉर 6 जो उन्होंने डिक्लेयर किया। और अब टारगेट है इंग्लैंड के लिए 608 रन्स का, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है और ऐसा लग रहा है कि पूरा कम्प्लीटली आउट ही हो गए वो मैच के। और ऐसा हम सोच सकते थे कि ठीक है अब इंग्लैंड भी आएगा बेसबॉल अप्रोच से, और ऐसा लग नहीं रहा था कि इंडिया क्विक विकेट्स लेंगे। ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, बट एक बार फिर हमें देखने मिला कि इंडिया की तरफ से नए बॉल से वापस विकेट्स गिरे
क्रॉली सबसे पहले आउट हुए 0 रन पे। बहुत ही अच्छी गेंद थी, सिराज की आउट स्विंगर सीधा पॉइंट पे कैच आउट हुए। उसके बाद डकेट बोल्ड हुए, प्लेड ऑन। आकाशदीप की कमाल की गेंद थी, इन स्विंगर जो राउंड द विकेट उन्होंने डाली, इनसाइड एज रख के वो बोल्ड हुए 25 रन्स पे। और जो मेन विकेट था वो रूट का था और एक एब्सोल्यूट जाफा वापस डाला है आकाशदीप ने। वाइड ऑफ द क्रीज आया, एंगल किया बॉल अंदर और हल्का सा बाहर निकला एट द एंड, और जो रूट कम्प्लीटली बैम्बूजल्ड हो गए और उनका ऑफ स्टंप ले गई वो गेंद। 6 रन पे रूट आउट हुए। 3 क्विक विकेट्स मिले इंडिया को कल लास्ट सेशन में, और 72 फॉर 3 इंग्लैंड ने अब फिनिश किया है 16 ओवर्स में। तो कंप्लीट डोमिनेंस था इंडिया का डे 4 पे, और जीत जो ये विन है इंडिया की, ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में जो फर्स्ट विन, वो अब काफ़ी पास है। सिर्फ 7 विकेट्स चाहिए इंडिया को, और इंग्लैंड को चाहिए 536 रन 3 सेशन के अंदर। और अगर आप सिर्फ मिनिमम ओवर्स कंसिडर करें 90 ओवर्स, सो दे हैव टू स्कोर एट अ रन रेट ऑफ 5.96, जो इतना ईजी नहीं होने वाला है। और ये मैच इंडिया को जीतना चाहिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इंडिया को ये मैच जीतने का। और नेक्स्ट मैच में बुमराह भी आ जाएंगे लॉर्ड्स पे, तो इंडिया फर्दर इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है वो फर्दर बूस्ट हो जाएगा, फर्दर और स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो अच्छे पोजीशन में है इंडिया। इंग्लैंड की तरफ से काफ़ी मिस्टेक्स हुए हैं फील्डिंग में, और उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी ड्रॉप हो गई थी। एक और प्रॉब्लम है इस बैट्सबॉल का जो मैंने नोटिस किया है कि आप फील्ड पे अगर कम टाइम बैटिंग करेंगे तो अपने बॉलर्स को कम रेस्ट देंगे, और बॉलर्स को काफ़ी कम रेस्ट मिला, वो थके हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए इतना आसानी से इंडिया ने बैटिंग की, इतने आसानी से उन्हें रन्स मारे। और इंडिया के बॉलर्स काफ़ी फ्रेश है क्योंकि काफ़ी बल्लेबाजी की है इंडिया ने। अगर मैं प्रेसाइज रहूँ तो अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो कम से कम आई थिंक 1404 बॉल्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1404 बॉल्स इंडिया ने बैटिंग की है। तो बहुत लंबी बल्लेबाजी होती है, और इससे काफ़ी थक गए थे इंग्लैंड, और ज़रा भी नहीं लगे। इस मैच में काफ़ी मिस्टेक्स की है, बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज, फील्डिंग वाइज इंग्लैंड ने, और इसलिए इंडिया एक कंप्लीट डोमिनेंट पोजीशन पे है, इस मैच जीतने के काफ़ी करीब।